मैं सभी महापुरुषों को जिन्होंने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी के चरणों में नमन अर्पण करता हूं। मंच पर उपस्थित AICS के अंबेडकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी कनाडा के सभी पदाधिकारीगण, मैडम चंचलमल जी सर, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे साथी, हरदेव सहाय जी यहाँ पर हैं, न्यूयॉर्क से, कनाडा से, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी से, और यहाँ पर लुधियाना से सभी साथी। बाली साहब, अभी LR बाली साहब चले गए, लेकिन आनंद बाली साहब है, अभी यहाँ पर है। सभी मेरे साथी, आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय भीम, जय गुरुदेव। दरअसल सभी मिशनरीज सिंगर ने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया है कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो मुझे बोलना था, सभी सिंगर्स अपने अपने गानों के माध्यम से मिशन की बातें कर रहे थे। देखो, एक अभी मुझे वो सिंगर का नाम पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जय भीम बोलने पर भी आज हमारे लोग कतराते हैं, खुले तौर पर जय भीम नहीं बोल रहे। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट यहां पर आ रहा हूं, ब्रिस्बेन से। मेरे ख्याल से मेलबॉर्न में जब मैं था, तब हमारे राकेश मेहमी जी ने SBS करके एक वहां का ऑस्ट्रेलिया का, पूरे ऑस्ट्रेलिया का रेडियो चैनल है, तो वहां पर मेरा इंटरव्यू अरेंज किया। मेहमी साहब ने मुझे बताया कि इंटरव्यूअर ब्राह्मण है, तो उस तरह से आप प्रिपेयर होकर चलिए। मैंने कहा ठीक है। तो उस रेडियो चैनल पर मैं गया, वो उन्होंने इंट्रोडक्शन शुरू किया और फिर मुझे बोलने को कहा। जब मैंने शुरुआत की कि जय भीम, जय गुरुदेव, तो उसका दूसरा क्वेश्चन था कि आपने जय भीम क्यों बोला, आपने जय भीम, जय गुरुदेव क्यों बोला, ये क्यों बोला जाता है? रेडियो पे प्रोग्राम शुरू है, लाइव है। तब मैंने उसको जवाब दिया, सारे लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को जवाब दिया। मैंने कहा कि देखो, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में आ गया और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में आकर रास्ता भटक जाता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फोन नहीं है, कुछ नहीं है, अगर मुझे जिस मंजिल पे जाना है उसका रास्ता ही पता ना हो, और अगर किसी ऑस्ट्रेलिया के बंदे ने, किसी अंग्रेज ने मुझे उस पते पर अगर छोड़ दिया, उस पते पर अगर लेकर गया, तो मैं उसको थैंक यू बोलूंगा कि नहीं? थैंक यू बोलूंगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा लाइफ में, हमेशा के लिए उसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मैं वहां पर गया था, मैं वहां पर खो गया था और मुझे इसने मेरे मंजिल पर पहुंचाया। तो सोचो, अगर 100-200 किलोमीटर की दूरी पे अगर हम लोग कहीं भटक जाए और कोई हमको हमारा सही रास्ता दिखा दे, तो हम अगर उसको थैंक यू कहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गुरु रविदास जी ने 2500 सालों से हम भटक रहे थे, 2500 सालों से हम हमारी मंजिल से दूर हो गए थे। गुरु रविदास जी ने, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमको हमारे मंजिल पर पहुंचाया, तो हमको कितनी बार बाबा साहब को थैंक यू बोलना चाहिए, कितनी बार गुरु रविदास जी को थैंक यू बोलना चाहिए। और इसलिए थैंक यू बोलने के लिए हम लोग जय भीम बोलते हैं। यह हमारे महापुरुषों के लिए थैंक यू है कि बाबा साहब 2500 सालों से हम भटक गए थे, आपने हमको हमारा रास्ता दिखाया, हमारे मंजिल पर पहुंचाया। इसलिए हम अपने जीवन में आपके सदैव आभारी रहेंगे, आपके कृतज्ञ रहते हैं, इसलिए हम जय भीम बोलते हैं। तो चलो, मैं इसलिए वो गाने के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता था कि क्यों हम लोग जय भीम बोलते हैं। आज चंचल मिल जी के घर का यहाँ पर उद्घाटन है, हाउस वार्मिंग यहाँ पर सेलिब्रेशन रखा हुआ है, लेकिन उसको भी उन्होंने मिशन में बदल दिया।
मैं सोच रहा था कि क्या घर खरीदने पर या घर बांधने पर क्या स्पीच किया जाए, क्या बोला जाए। तब मुझे बाबा साहब की 1918 की बात याद आ गई। आप सभी लोगों को पता है बाबा साहब स्कॉलरशिप लेकर लंदन में पढ़ाई करने गए थे। उस स्कॉलरशिप का एक कॉन्ट्रैक्ट बाबा साहब ने बड़ौदा सरकार से किया था कि जो स्कॉलरशिप आप मुझे दे रहे हो उसके बदले में मैं आपके यहां पर नौकरी करूंगा। बड़ौदा सरकार से यह कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए बड़ौदा सरकार ने बाबा साहब को वो पैसे दिए थे। बाबा साहब पढ़ाई लिखाई करके 1917 में 1918 में भारत में आ गए और भारत में आते ही बड़ौदा सरकार के नौकरी के लिए चले गए। अब सरकार ने नौकरी तो दी है लेकिन रहने को घर नहीं दिया। नौकरी दे दी, घर दिया ही नहीं। बाबा साहब उस बड़ौदा में, उस गुजरात में घर ढूंढ रहे थे कि कोई मुझे रहने के लिए मकान दो, लेकिन बाबा साहब की जाति की वजह से कोई बाबा साहब को घर देने को तैयार नहीं था। कोई भी बाबा साहब को घर देने के लिए तैयार नहीं था। तब बाबा साहब को पता चला कि यहां पर एक पारसियों का आश्रम है, जहां पर पारसियों के लिए, पारसियों के समाज के पैसों से वो खड़ा किया गया है और पारसियों के उस आश्रम में जगह मिल सकती है। लेकिन अगर पारसी नाम धारण करते हैं तो वो जो पारसी पति पत्नी वो आश्रम चलाते थे, उन्होंने ज्यादा पैसे मांगकर बाबा साहब से कहा कि ठीक है तुमको यहां पर रखेंगे, लेकिन ज्यादा पैसा देना होगा और पारसी नाम धारण करना होगा। अब बाबा साहब के सामने समस्या थी, गुजरात में आ गए हैं, रहने के लिए घर है ही नहीं, कितने दिन बाहर रह सकते हैं। दोस्तों ने, बाबा साहब के दोस्तों ने, जहां से बाबा साहब पढ़ाई करते थे, वहां के दोस्तों ने भी बाबा साहब को घर पे रखना मना कर दिया, क्योंकि उनके जो बीवियां थी वो ब्राह्मण थी, तो बाबा साहब को घर में भी लिया नहीं थी। तो बाबा साहब पारसी नाम धारण करके उस पारसियों के आश्रम में रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद पारसियों को पता चला कि बाबा साहब अछूत है और वो पारसी सब मिलकर डंडे लेकर, लाठी लेकर उस हॉस्टल पर गए और बाबा साहब को अपने कमरे से बाहर निकालकर कहा कि अभी के अभी हमारा यह हॉस्टल अभी के अभी खाली कर दो, तुम हमारे हॉस्टल में नहीं रह सकते। बाबा साहब ने कहा मैं अभी इतने रात को कहां जाऊंगा, मैं अभी नहीं जाऊंगा। सारे पारसियों ने मिलकर डंडे लट्ठी लेकर बाबा साहब को धमकी दी कि अभी के अभी नहीं जाओगे तो अभी के अभी यहां पर तुमको इस लाठी से पीटेंगे। बाबा साहब ने भी कहा कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, कल जब सुबह होगी, सुबह होने के बाद जब मुझे जगह मिलेगी तब मैं जाऊंगा, मैंने पैसे दिए हैं, मैं यहां पर रहूंगा। दूसरे दिन बाबा साहब को वो कमरा छोड़ना पड़ा। सामान लेकर बाबा साहब सोच रहे थे कि अभी करूं क्या, नौकरी तो मिली है लेकिन रहने को घर नहीं होगा तो नौकरी करूंगा कैसे। बाबा साहब ने शाम की बंबई की ट्रेन, उसकी टिकट निकाली और 6 घंटे बाबा साहब के उस ट्रेन के लिए थे। तो वो 6 घंटे कहां रुकूं, तो उस स्टेशन के सामने जो गार्डन था, 6 घंटे बाबा साहब उस गार्डन में पत्थर पर बैठकर, झाड़ पेड़ के नीचे बैठकर वहां पर सोच रहे थे कि क्या किया जाए। और तब बाबा साहब ने कहा कि नहीं, अब इसके बाद में कोई नौकरी नहीं करूंगा। बाबा साहब ने उसी दिन निर्णय ले लिया कि इसके बाद अब मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा, कोई व्यवसाय नहीं करूंगा। ये छुआछूत की जो बीमारी इस भारत को लगी है, इसको जब तक मैं नहीं मिटाता तब तक मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा, कोई व्यवसाय नहीं करूंगा। उस दिन से बाबा साहब ने अपने जीवन में जो क्रांति की,
1900 आईपीएस है, बहुत सारे बैरिस्टर्स हैं। जितने अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं उसमें से एक भी अधिकार, उसमें अधिकार की बढ़ोतरी आज तक हमारे किसी आईएएस ऑफिसर ने, बैरिस्टर ने, लॉयर ने नहीं की। तो कम से कम जो बाबा साहब ने हमारे लिए लड़ झगड़ कर, आंदोलन कर कर ये सारे अधिकार लिए हैं, कम से कम उसको तो बचाया जाए। आज इस देश में ऐसी हालात है कि इस देश के संविधान के माध्यम से आज जो हम लोग एम्पावर्ड हो रहे हैं, उस संविधान को ही हटाने की एक बहुत बड़ी साजिश इस देश में शुरू हो चुकी है। देखो, जिस समय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पढ़ाई कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, क्या उस समय देश में भारत का संविधान था? 1918 में भारत को संविधान मिला 1949 को, यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यानी 1950 से लेकर आज 2020 तक इस देश में संविधान है। अगर 1950 में संविधान मिला है तो उसके पहले क्या था? कौन से कानून के तहत बाबा साहब को इस देश में कोई मकान नहीं मिल रहा था? कौन से कानून के तहत बाबा साहब अंबेडकर जी को बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं था? कौन से कानून के तहत बाबा साहब को पानी पीने का अधिकार नहीं था? उस कानून का नाम क्या है? मनुस्मृति। यानी मनुस्मृति लागू थी 26 जनवरी 1950 के सुबह 11 बजे तक। 2500 सालों से यह मनुस्मृति चली आ रही थी। गुरु रविदास जी ने, संत कबीर ने, गुरु अर्जुन ने, बाबा फरीद ने, बुद्ध ने इसी मनुस्मृति के कानून के खिलाफ, इसी मनुस्मृति के खिलाफ आंदोलन किया, गुरु नानक जी तक। क्या आज मैं कह सकता हूं कि बौद्धों का जो ग्रंथ है बुद्धायनिस धम्मा, यह पूरे भारत पे लागू किया जाए? क्या कोई बौद्ध ये बोल सकता है? क्या कोई रविदास कम्युनिटी के लोग ये कह सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब पूरे भारत में लागू किया जाए? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। लेकिन उसी बुद्धा का आंदोलन, उसी गुरु रविदास जी का आंदोलन, उन्हीं गुरु नानक जी का आंदोलन बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान में लिख दिया। उन्हीं महापुरुषों के काम को बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया। तो आप ये तो कह सकते हो कि संविधान देश में लागू किया जाए? संविधान देश में लागू नहीं हो रहा, यह हमारे महापुरुषों की टीचिंग्स को बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया। कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब ने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन रेफर किया, बाबा साहब ने अनेक देशों के संविधान को पढ़ा और फिर भारत का संविधान बनाया। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने कभी किसी प्रदेश के, बाहर के देशों के संविधान को रेफर नहीं किया और इस देश का संविधान नहीं बनाया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्ध से लेकर गुरु नानक जी तक, गुरु रविदास जी का और संत कबीर जी का, उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो आंदोलन है, उसको सामने रख के भारत के देश के संविधान का निर्माण किया है, भारत का निर्माण किया। उनका आंदोलन है। समानता कौन है? क्या ब्राह्मण धर्म में समानता है? समानता कौन देता है? ऐसा चाहूं राज में कि जहां मिले सबन को अन्न, सभी को अन्न मिलना चाहिए। आज इसी गुरु रविदास जी के वाणी को बाबा साहब ने आर्टिकल 14 में उतार दिया। कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा। यह मनुस्मृति भारत में कितने साल रही? 2500 साल। चलो हम लोग उस समय से अगर हमारी पीढ़ियां गिनते हैं, पीढ़ियां, कितनी पीढ़ी, कितनी जनरेशंस आपकी मनुस्मृति के कानून में रही है, पता है आपको? उस समय अगर समझो हमारे पूर्वजों को 100 साल की उम्र मिलती हो, 100 साल की,
2500 डिवाइड बाय 100, दो दो जीरो कट कर दो, एक बंदा, एक जनरेशन, ऐसी 25 जनरेशन हमारी मनुस्मृति के कानून में गई है। 25 जनरेशन। आपको 3 जनरेशन के पहले के आपके पूर्वजों के नाम नहीं पता होंगे। आपको आपके पिताजी का नाम पता है, आपको दादाजी का नाम पता है, आपके परदादा का नाम पता है, परदादा के ऊपर और एक जनरेशन का नाम पता होगा, उसके 5वीं जनरेशन का भी आपको आता पता नहीं होगा। है किसी को? 25 जनरेशन गई है आपकी ऐसे में। याद भी नहीं होगा आपको कि हमारी कितनी सारी पीढ़ियां इस मनुस्मृति के कानून में जी रही थी। क्या है मनुस्मृति का कानून? मैं फिर से एक बाबा साहब का उदाहरण देता हूं। मनुस्मृति का कानून, मनुस्मृति और संविधान दोनों को थोड़ा कंपेयर करते हैं। मनुस्मृति चली 2500 साल और संविधान अभी तो 70 साल का हुआ, 71 इयर्स। हमारी एक जनरेशन भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। संविधान के इस हक और अधिकार को लेने वाली एक जनरेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो 25 जनरेशन की मनुस्मृति और एक जनरेशन की ये संविधान में थोड़ा सा फर्क देखते क्या है। बाबा साहब जब छोटे थे, बच्चे थे, तब मनुस्मृति के कानून में जी रहे थे। मेरी 3 पीढ़ी पहले के सदस्य मनुस्मृति के कानून में थे। आज मैं 3 पीढ़ी के बाद का हूं। बाबा साहब के बाद की मेरी ये तीसरी जनरेशन। मेरी तीसरी जनरेशन के साथ क्या हुआ मनुस्मृति के कानून में? बाबा साहब के पिताजी ने, जब बाबा साहब के पिताजी मिलिट्री में थे, बाबा साहब छोटे थे, खत लिखकर कहा कि अभी तुम्हारे स्कूलों को छुट्टियां लग गई है, सभी बच्चे मुझे मिलने के लिए, मैं जहां पर मेरी पोस्टिंग है वहां पर आ जाओ। अब बच्चों को खत मिल गया, पिताजी को मिलने जाना है, तो सभी बच्चों ने पैकिंग कर ली, ट्रेन का टिकट निकाला, ट्रेन में बैठे। पिताजी ने कहा था, बाबा साहब के पिताजी ने, रामजी बाबा ने कहा था कि आते समय मुझे टेलीग्राम भेज देना कि कौन से ट्रेन से आ रहे हो और कौन से तारीख को आ रहे हो, वो पहले मुझे बता देना। अब बाबा साहब ने ये टेलीग्राम कर दिया। ये टेलीग्राम उनके पिताजी को मिला ही नहीं। अब बाबा साहब ट्रेन में बैठकर सभी भाइयों के साथ उस स्टेशन पर आ गए। ट्रेन आ गई, बच्चे नीचे उतर गए, सारे पैसेंजर उतरकर अपने अपने दिशा में चले गए। ये सारे बच्चे अपने पिता की राह देख रहे हैं कि हमारे पिताजी आएंगे, हमको लेकर जाएंगे। ट्रेन चली गई, सारा स्टेशन खाली हो गया। स्टेशन मास्टर ने देखा, अरे ये बच्चे अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे घर के लग रहे हैं। तो वो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया, बच्चों को पूछा कि कहां जाना है। बच्चों ने कहा कि हमारे पिताजी हमको लेने आने वाले थे, शायद उनको खत नहीं मिला है, हमको हमारे पिताजी के पास जाना है, हमारे पिताजी मिलिट्री में है। बाबा साहब ने खत दिखाया और कहां पर जाना है ये बताया। स्टेशन मास्टर ने बगल में एक बैलगाड़ी खड़ी थी, उस बैलगाड़ी वाले को बुलाया और कहा कि ये अच्छे घर के बच्चे लग रहे हैं, इनको इस पते पर छोड़कर आओ। वो सभी बच्चे बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलगाड़ी में बैठे, बैलगाड़ी शुरू हो गई और बैलगाड़ी शुरू होते ही उस बैलगाड़ी वाले ने बच्चों से बात करना शुरू कर दिया। और बातों बातों में बैलगाड़ी वाले ने उस बच्चों की जाति को पता करवाया, कौन से जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं। जैसे ही पता चला कि ये शेड्यूल कास्ट के, उस समय तो शेड्यूल कास्ट नहीं था, अछूत जातियों के हैं, उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी रोकी, सभी बच्चों को गाली देकर नीचे उतारा और कहा कि तुम लोगों ने मेरी जो बैलगाड़ी है ये दूषित कर दी है, पॉल्यूट कर दी है, गंदी कर दी है। अभी क्या अभी मेरे बैलगाड़ी से उतरो। सभी बच्चे बैलगाड़ी से नीचे उतर गए। बाबा साहब ने बैलगाड़ी वाले से कहा कि ये पैसे ले लो, लेकिन हमको छोड़ दो, हमको हमारे पिताजी के पास छोड़ दो। पैसे की लालच में बैलगाड़ी वाले ने कहा ठीक है, तुमको मैं तुम्हारे मंजिल पर तो छोड़ दूंगा,
लेकिन तुम लोग अछूतों के बच्चे हो, इसलिए मेरे बैलगाड़ी में नहीं बैठना, मेरे बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलो। तो ये सारे बच्चे बैलगाड़ी के पीछे 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 चलने लग गए। बहुत 2-4 किलोमीटर पार हो गए। चलते चलते बच्चों को प्यास लग गई, बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने कहा कि आपके पास जो पानी है वो पानी मुझे थोड़ा सा दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि तुम लोग अछूतों के बच्चे हो, तुमको मैं पानी नहीं दे सकता, लेकिन अगर कोई आगे कोई नदी आती है, कोई तालाब आता है, तो मैं वो आपको गाड़ी रुककर आप लोगों को पानी पीकर आओ। बहुत देर हो गई, कोई नदी नहीं आ रहा था, कोई तालाब नहीं आ रहा था। उस बैलगाड़ी वाले ने देखा बच्चों को प्यास लगी है, और आगे थोड़ी आगे जाके एक पॉन्ड आया, एक थोड़ा सा कीचड़ का पॉन्ड आया। वो बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी रोकी और बाबा साहब से कहा कि देखो वहां पर थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है। बाबा साहब और सारे बच्चे गए, उन्होंने देखा इसमें तो कीचड़ है, इसमें तो पानी है ही नहीं, लेकिन प्यास लगी थी। बाबा साहब ने मट्टी मट्टी हटाई और वो कीचड़ का पानी बाबा साहब ने पिया। मनुस्मृति के कानून में आपको नहीं, जिन्होंने आपको अधिकार दिया है उनके साथ क्या हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ मनुस्मृति के कानून में कीचड़ का पानी पीने के लिए बाबा साहब को मनुस्मृति ने मजबूर किया था, लेकिन उन्हीं बाबा साहब ने इस देश को संविधान दे दिया। जिस बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, जिस बाबा साहब को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था, आज उनकी तीसरी पीढ़ी बिस्लरी का पानी पीती है। ये बाबा साहब के संविधान के वजह से। जिन बाबा साहब को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, जिस मनुस्मृति के कानून ने बाबा साहब को बैलगाड़ी में तक बैठने का अधिकार नहीं दिया था, आज आपके लोग हवाई जहाज उड़ाते हैं। ये बाबा साहब का संविधान अधिकार देता है। ये 2500 सालों का मनुस्मृति 25 जनरेशन हमारी इसमें गई है, और ये संविधान एक जनरेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है। 26 जनवरी 1950 को अगर हमारा बच्चा 1 साल का था तो आज वो 72 इयर्स का होगा। एक जनरेशन भी कंप्लीट नहीं हुई। में ही मनुस्मृति को डर लगने लग गया है। 2500 सालों के मनुस्मृति को 70 सालों के संविधान से डर लग रहा है। 70 सालों के संविधान से डर लग रहा है। 2500 सालों से जिन्होंने अपनी मनुस्मृति का कानून इस देश में बनाया, उन ब्राह्मणों को 70 साल के संविधान से क्यों डर लग रहा है? क्यों डर लगने लग गया इनको 70 सालों से? अब इस देश में जैसे ये गवर्नमेंट आई, एक नया अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान। क्या नाम है उसका? स्वच्छ भारत है। स्वच्छ भारत क्या है? ये अभियान क्या है पता है आपको? स्वच्छ भारत अभियान। आपको लगता होगा रास्तों के ऊपर झाड़ू मारना, कचरा उठाना, ये स्वच्छ भारत है? ये नहीं है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत वो है संविधान के वजह से, संविधान के हक और अधिकार के वजह से जो लोग आपके आईएएस बन गए थे, जो लोग आपके जज बन गए, जो लोग आपके आईपीएस बन गए, जो लोग आपके क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर बन गए, इन 4 सालों में उन सबको निकाला गया है। अभी एक कानून बना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन इन प्रमोशन अगर राज्य देना चाहता है तो दे दो, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। दिस इज नॉट फंडामेंटल राइट। जो लोग संविधान के वजह से क्लास 1 पर चले गए थे, 2014 से वो फिर से क्लास 3 पर आएंगे। ये है स्वच्छता अभियान। ये गंदगी जो आपके सरों के, ये ब्राह्मणों के सरों पर आप लोग बैठ गए हो, उनको वहां से निकालना है स्वच्छता अभियान। ये स्वच्छता अभियान है। झाड़ू हाथ में लेकर झाड़ू मारना, ये स्वच्छता अभियान नहीं चल रहा है। 2500 सालों की मनुस्मृति को 70 सालों के संविधान से इसलिए डर लगने लग गया कि जो लोग स्कूलों में नहीं आते थे,
जिन लोगों को स्कूल में आने की परमिशन नहीं थी, वो आज जज बन रहे हैं, वो जज बन रहे हैं। और इसलिए इन लोगों को हटाना, ये इस देश के मनुस्मृति के कानून को फिर से रिवाइव करने का काम शुरू हो गया। देखो, आज आप लोग एक अच्छे प्रसंग को यहां पर आए, हाउस वार्मिंग, यहां पर इनॉग्रेशन है, एक अच्छा मौका है, सभी लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं। बहुत सारे मिशनरीज वो यही गा रहे थे कि हमको बाबा साहब का वो आंदोलन आगे लेकर जाना है। ये बंगलो आज आप बना सकते हो, लेकिन क्या आने वाली पीढ़ी हमारी छोटा सा मकान तो बना सकती है? आने वाली जनरेशन वो नहीं कर सकती। बाबा साहब ने 1924 में जब अपना पहला संगठन बनाया, तब उन्होंने एक आदेश दिया। इंग्लिश में बाबा साहब का ब्रीद वाक्य है, टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज। ये आज भी बाबा साहब के उस आंदोलन का ब्रीद वाक्य है। हम एजुकेट हो गए, हमारा एजुकेशन भी चलता है, लेकिन हम ऑर्गेनाइज नहीं हुए। हम शिक्षित हो गए, हमारा आंदोलन भी खड़ा हो गया, लेकिन आज तक हम लोग संगठित नहीं हो पाए। अलग अलग आंदोलन अलग अलग राज्यों में चल रहे, एक ही राज्यों में अलग अलग तहसीलों में चल रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, लेकिन हम संगठित नहीं हो पा रहे, संगठित नहीं हो पा रहे। देखो, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, वहां पर एक ब्राह्मण पाय नाम की दुकान थी। तो मुझे किसी ने बताया कि ये ब्राह्मण पाय जो दुकान है, इसमें बीफ मिलता है, गाय का मटन मिलता है। मैंने कहा, क्या बात करते हो? हमारे यहां पर तो ब्राह्मण कहता है गाय काटने पर भी मार डालता है। तो हमने वहां से एक रिपोर्ट बनाई और वो दिखाया कि ये दुकान है जिसका नाम है ब्राह्मण पाय। यहां पर ब्राह्मण मीट बेचता है, बीफ बेचता है, तो यहां पर चलता है। और इंडिया में तो फिर देखो, जैसे ये वीडियो रिलीज किया मैंने वहां से, यहां के सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो गए, सारे ब्राह्मण यहां के इकट्ठा हो गए। अरे ये तो हमारी पोल खोल रहा है, हम तो यहां पर गाय का मीट रखने पर भी मार डालते हैं। अगर वहां की बात यहां पता चल गई तो हमको कोई पूछेगा नहीं। सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर उन्होंने उस ब्राह्मण पाय को कांटेक्ट किया, ये क्या वीडियो चला रहा है, आप उस पर एक्शन लो और आपके पेज पर खुलासा डालो कि आप इंडिया के ब्राह्मण नहीं हो। तो उन्होंने लिखा, वी आर ऑस्ट्रेलियंस। ऑब्वियसली आज मैं जिनके यहां पर गया था वो इंडिया से 20 साल पहले ही चले गए, आपके पंजाब से है, 15 साल पहले, 20 साल पहले चले गए। तो आप मुझे बताओ, आपका ही भाई अगर 20 साल से वहां रह रहा है तो वो इंडियन होगा कि ऑस्ट्रेलियन होगा? ऑस्ट्रेलियन होगा। तो उन्होंने डाल दिया, वी आर ऑस्ट्रेलियन ब्राह्मण, वी आर नॉट कंसर्न विद इंडिया। तो हम क्या इतने बेवकूफ है कि इंडिया का ब्राह्मण कौन और ऑस्ट्रेलिया का ब्राह्मण कौन इसमें समझ नहीं पाते? और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ब्राह्मण हमारे गाय का नाम है, गाय का नाम ब्राह्मण है। कहने का मैं तात्पर्य ये कहना चाहता हूं कि उनकी नीति को अगर हम बताते हैं, उनकी अगर कोई गलत बात सामने लाते हैं, तो सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो जाते हैं। उन्होंने मेरी वो फेसबुक से वीडियो डिलीट करवाई, इंडिया टुडे, आज तक वालों ने कंप्लेंट करवाई और वो वीडियो डिलीट हो गया। और थोड़ी देर बाद एक शाम तक मैंने फिर से मेरे पेज पर जाकर देखा तो वीडियो वापस चल रही थी। और फेसबुक जो इंडिया के बाहर है, इंडिया का नहीं है, उसने रिपोर्ट बनवाई कि इसमें से कुछ बात सही है, कुछ बात गलत है। और उन्होंने वापस मुझे अपना वीडियो, अपनी बात रखने का मौका दिया। देखो, फेसबुक हमारा इंडिया का नहीं है, तब भी इंडिया के ब्राह्मण हमको इसके ऊपर अपनी बात रखने से रोक रहे हैं। और वही हमारे लोग
हमारे ऊपर कुछ हो जाता है, सारे बिखरे हैं। उनके ऊपर एक आंच भी आ गई तो सिर्फ भारत का नहीं, पूरे देश का, पूरे विश्व का ब्राह्मण इकट्ठा हो गया। और हमारे ऊपर कोई बात आती है तो हमारे आंदोलन अलग अलग है। हम ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे, संगठित नहीं हो पा रहे। बाबा साहब के वजह से हम शिक्षित हो गए, बाबा साहब के लिए हम आंदोलित हो गए, लेकिन हम संगठित नहीं हुए। और इसी बात का फायदा ये आज भी उठा रहे। देखो, आप लोग कह रहे थे, मैं वो गाना हमेशा सुनता हूं मेहमी जी का, पूत रविदास जी का। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी भारत बंद हुआ 2 दिन पहले, मिला रिजल्ट। उससे पहले भी हुआ 29 जनवरी को, मिला रिजल्ट। इतने सालों से हम भारत बंद कर रहे हैं। हमने महाराष्ट्र बंद किया 2018 में, क्या मिला पता है हम लोगों को? 35,000 हमारे बच्चों को जेल में डाला गया। 35,000 FIR। और कौन से बच्चे? जो बैंकिंग की एग्जाम दे रहे हैं, रेलवेज की एग्जाम दे रहे हैं, इनकम टैक्स की एग्जाम दे रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को नोट कर करके उनके FIR में नाम डाले गए। हमारे बच्चों के करियर बर्बाद कर दिए गए। 35,000 आज भी वो FIR क्वैश नहीं हुए। कितने बार बंद करोगे आप लोग? मैंने उस समय कोई विरोध का स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने कहा करो, मैं विरोध नहीं करूंगा। कोई हमारा बहुजन का करना चाहता है, करो, देखने दो रिजल्ट मिलता है कि नहीं। हमको पता है रिजल्ट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, रिजल्ट चाहते हो सही में? आप लोगों को रिजल्ट, आप लोगों को सही में आंदोलन से रिजल्ट चाहिए? भारत बंद करने के बजाय इनके मंदिरों में जाना बंद कर दो, इनके भगवानों को ढोना बंद कर दो, इनके व्रत और वैकल्य और ये जो सारे त्योहार है ना, वो करना बंद कर दो। तुम्हारे ही पैसों से तुम्हारे ही जनरेशन को मारने का काम कर रही है। चुनरी लेकर आओ, प्रसाद चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। अरे इसी के खिलाफ तो गुरु रविदास जी ने, गुरु नानक जी ने, संत कबीर जी ने, और वही आंदोलन बाबा साहब ने आगे लेकर आए। हम उसको छोड़ रहे हैं। मैं पंजाब के आपके लोगों को कहना चाहता हूं, आपको किस तरह से ये लोग उन भगवानों के पास लेकर जा रहे। देखो, अब फिर यहां पर पंजाब में एक बड़ी फैशन हो गई है करवा चौथ कि पूरे दिन भूखे रहना है, फिर हमारा पति 100 साल जिएगा। एक दिन भूखे रहने से हमारा पति 100 साल जिएगा? अरे हम वो कौम है जो सालों साल भूखी रह रही थी, खाने को एक रोटी नहीं मिलती थी, तब आपके पति नहीं मरे। अब केवल आपके दिमाग में इनके भगवानों को डालना है, इसलिए ये सारे त्योहार दे रहे हैं आप। चलो मैं ज्यादा दूर नहीं लेके जाता, एक 80 साल पीछे लेके चलता। 80 साल पीछे, ज्यादा नहीं। 1930 में बाबा साहब ने सभी लोगों को इकट्ठा किया, 15 से 20 हजार लोगों को इकट्ठा किया और लेकर गए मंदिर। चलो हम हिंदू है ना, आज मंदिर जाएंगे। 2 मार्च 1930 को बाबा साहब नासिक के, महाराष्ट्र के नासिक के कालाराम मंदिर में सबको लेकर गए कि आज मंदिर में प्रवेश करेंगे। जैसे ही बाबा साहब मंदिर के दरवाजे में पहुंचे, मंदिरों ने अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। मंदिरों के दरवाजे अंदर से बंद हो गए, और केवल बंद ही नहीं हुए, अंदर से पथराव शुरू हो गया। हमारे मंदिर में आओगे, अंदर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। सभी लोग 10-12 हजार लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, सभी लोगों को पत्थर लगे। बाबा साहब के सर में आकर एक पत्थर लगा, और वहीं पर बाबा साहब ने सभा लेकर कहा कि देखो, एक कुत्ता मंदिर में जाकर बैठ सकता है, वो कुत्ता अंदर जा सकता है, लेकिन हम इंसान होकर उस मंदिर में नहीं जा सकते। इंसान होकर मंदिर में नहीं जा सकते। 80 साल पहले
आप लोगों को कोई मंदिर में आने नहीं देता था। देता था क्या? दे रहा था। आपकी परछाई भी उस भगवान के ऊपर कोई पड़ने नहीं देता था। आपकी परछाई भी उस भगवान को मंजूर नहीं थी। जैसे ही बाबा साहब ने धर्म को त्याग किया, जैसे ही बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू जन्मा, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, जैसे ही बाबा साहब ने घोषित कर दिया कि मैं हिंदू धर्म का त्याग कर रहा हूं, क्या चमत्कार हो गया पता है? मैं चमत्कार वर्ड यूज करूंगा, ऐसे मैं चमत्कार और ये सब में विश्वास नहीं रखता, लेकिन चमत्कार क्या हो गया? जो भगवान आपको मंदिर में आने नहीं देता था, आपकी परछाई भी कबूल नहीं करता था, वो भगवान मंदिर से उठ खड़ा हो गया। बैठा हुआ भगवान, गणेश, ब्रह्मा, शंकर और आपकी और वो एक औरत बैठती है वो टाइगर पे, क्या नाम है उसका? संतोषी या कुछ माता कुछ है, वो बैठी है, टांग पे टांग डालकर उठकर खड़ी हो गई। गणेश उठकर खड़ा हो गया। जो आपको मंदिर में नहीं आने देता था, वो अपना मंदिर छोड़कर आज आपके घरों में घुसता है। क्यों घुसता है? क्योंकि उसको पता है कल को हम आपके मंदिर में नहीं आने देते थे, तब तुम्हारा शोषण कर रहे थे। अब जब अगर आप गुरु रविदास जी के पास चले गए, बाबा साहब के पास चले गए, बुद्ध के पास अगर आप चले गए, तो मैं आपके ऊपर राज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो ब्राह्मण जो आपको मंदिर में नहीं आने देता था, आज खुशी से कहता है मेरी माता लेकर जाओ, इसको पूजो, ये गणेश लेकर जाओ, इसको पूजो। ये क्यों कह रहे हैं? जितने समय तक तुम लोग इनके भगवानों को पूजोगे, उतने देर तक वो तुम्हारा शोषण करते रहेंगे, उतने देर तक शोषण करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, क्योंकि मैं भी देश के बाहर घूमता रहता हूं, तो वहां से भारत को देखता हूं क्या चल रहा है भारत में। ऐसे एक ब्राह्मण को विदेश में एक पत्रकार ने प्रश्न किया, क्वेश्चन किया। उस पत्रकार ने सवाल किया कि किसी भी देश में अगर अन्याय किसी लोगों के ऊपर होता है, तो कभी ना कभी अन्याय सहन करने वाला अन्याय करने वाले के विरोध में आंदोलन करते हैं और अपना छुटकारा वो अन्याय करने वालों से करवा लेते हैं। आप लोग 2500 सालों से भारत के लोगों को गुलाम बनाए रखे हो, क्या भारत के लोग आपके विरोध में आंदोलन नहीं करते? पत्रकार ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या भारत के लोग आपके विरोध में खड़े नहीं होते, आंदोलन नहीं करते, अपने आप की खुद की मुक्ति उस गुलामी से नहीं करते? तो ब्राह्मण ने जवाब दिया, कौन? ये भारत के लोग। ये भारत के लोग हमारे खिलाफ आंदोलन करेंगे? ये घर तो खुद बांध सकते हैं, ये घर बांधने के लिए पैसे तो खुद इकट्ठा कर सकते हैं, मजदूरी तो खुद कर सकते हैं, लेकिन जब तक मैं पूजा नहीं बताऊं तब तक वो पैर नहीं रख सकता। ये लोग अपनी शादी तो खुद तय कर सकते हैं, अपनी शादी तो खुद तय कर सकते हैं, लेकिन जब तक मैं मंत्र नहीं पढ़ूं तब तक उनकी शादी नहीं हो सकती। ये लोग खुद के बच्चे तो खुद पैदा कर सकते हैं, लेकिन जब तक मैं कोई नाम निर्धारित नहीं करूं, वो लोग अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते। जो लोग अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते, वो लोग हमारे खिलाफ क्या आंदोलन करेंगे? वो लोग क्या हमारे खिलाफ आंदोलन करेंगे? आज भी हमारा पढ़ा लिखा वर्ग इन ब्राह्मणों के चक्कर में पड़ा हुआ है।
आज आप लोग यहां पर कुर्सी पर बैठे हो, ये अच्छे अच्छे मकानों में गए हो, ये कोई शेरावाली आपको मदद करने नहीं आई थी। हजारों सालों से देख रही थी, लेकिन कभी उसने आपका हाथ पकड़ के आपको उठाया नहीं। वो बाबा साहब आए और उन्होंने आपको इस महल में जाने की परमिशन दे दी कि जाओ। और इसलिए हम लोगों की आज वो जरूरत है कि जो बाबा साहब हमारे तक लेकर आए हैं, हमको आने वाले 7 पीढ़ियों तक लेकर जाना है, आने वाले पीढ़ियों तक लेकर जाना है। आज एक एक आर्टिकल देश से नष्ट हो रहा है, एक एक आर्टिकल 14 हमने कुछ महीनों पहले देखा, पूरी तरह से हट गया। आज मुसलमानों को बाहर रखा है। 17% है देश में, 17% मुसलमानों के साथ अगर इस देश में ऐसा हो सकता है, तो सोचो 2% सिखों के साथ क्या होगा। अगर 17% मुसलमानों के साथ ये लोग ऐसा कर सकते हैं, 0.6% बौद्धों के साथ क्या होगा, क्या होगा आप लोगों के साथ। आज अगर हम लोग एक दूसरे की आवाज नहीं बने, तो ये कल को हमारे साथ भी होगा, ये कल को हमारे साथ होगा। और ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि किसी एक जाति के एक धर्म के लोगों के खिलाफ कुछ करना है। ये इनका पूरा एजेंडा भारत के संविधान को नष्ट करना है, भारत के संविधान को हटाना है। क्योंकि ये वो संविधान है जहां पर जिन लोगों को स्कूलों में आने नहीं दिया जा रहा था, वो पार्लियामेंट में जा रहे थे, वो जजेस बन रहे थे। और इसलिए आज हम लोगों को ये आंदोलन भी आगे लेकर चलना है। आज और एक मिशनरी साथी कह रहे थे कि हमारे यूथ नहीं आ रहे, आगे नहीं आ रहा, युवा आगे नहीं आ रहा। बाबा साहब 18 मार्च 1956 को क्या कहते हैं पता है? बाबा साहब कहते हैं 18 मार्च 1956 अपने महापरिनिर्वाण के 6 या 7 महीने पहले क्या कहते हैं पता है? मेरे वजह से ये लोग पढ़ लिख गए, मेरे वजह से पढ़ाई किए, मेरे वजह से ग्रेजुएट हुए, मेरे वजह से पोस्ट ग्रेजुएट हुए, लेकिन आज मेरी मूवमेंट चलाने की बारी आ रही है, तब ये लोग मेरी मूवमेंट को चलाने आगे नहीं आ रहे, नौकरी करने भाग रहे, क्लर्क बनने के लिए भाग रहे। मेरे वजह से ये लोग सीख गए, मेरे वजह से ये लोग पढ़ लिख गए, आज मेरी मूवमेंट चलाने को आगे नहीं आ रहे। ये लोग धोखेबाज हैं। 1956 को हमको बाबा साहब क्या कहकर गए पता है? हम धोखेबाज हैं। हम खुद को बैंक मैनेजर कहते हैं, हम खुद को ऑफिसर कहते हैं, हम खुद को एमएलए कहते हैं, हम खुद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं, हम खुद को जज कह रहे हैं, हम खुद को आईएएस कह रहे हैं। बाबा साहब हमको धोखेबाज कह रहे हैं, धोखेबाज। मेरे वजह से आईएएस बन गए, मेरे वजह से जज बन गए, मेरे वजह से बिजनेसमैन बन गए, लेकिन मेरी मूवमेंट चलाने की बारी आई तो अपने परिवार को चलाने भाग गए, अपने परिवार को चलाने भाग गए। आज कौन चला रहा है मूवमेंट पता है? कौन चला रहा है मूवमेंट? मैं इन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे लोगों के हाथों में मूवमेंट है। किसी ने बीजेपी को बेच दी, किसी ने कांग्रेस को बेच दी, ऐसे लोग, उनके हाथों में मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने परिवार को संभालने में लग गए। वो लोग नालायक नहीं है जो आज बीजेपी के साथ बैठे हैं, धोखेबाज तो हम हैं। हमने वो काम करने से मना कर दिया, इसलिए वो लोग वहां पर इस मूवमेंट को लेकर चले गए, इस मूवमेंट को लेकर चले गए। और इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम लोगों को जो शिक्षा का अधिकार मिला है, ये अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए नहीं मिला है। हमारे जो शिक्षा का अधिकार है, यह हमारे समाज का आवाज बनने के लिए बाबा साहब ने हमको दिया है, हमारे समाज का आवाज बनने के लिए। क्या कहते हैं बाबा साहब पता है? शिक्षा
शेरनी का दूध है। शिक्षा शेरनी का दूध है। जो कोई इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। अब मुझे बताओ, कितने लोग यहां पे बकरी का दूध खुद निकालते हैं? निकालते हो? बकरी का खुद नहीं निकालते। आज किसी को कहा जाए कि खुद जाकर बकरी का दूध निकालना है, कोई निकालेगा क्या? डरोगे ना कि कहीं लात मार दिया तो, सिंग मार दिया तो। बकरी का दूध हम खुद नहीं निकालते, इतना डर है हम लोगों में। शेरनी का दूध निकालोगे? निकालोगे? क्यों बाबा साहब ने शिक्षा को शेरनी के दूध की उपमा दी है? क्यों क्यों बोला बाबा साहब ने कि ये शिक्षा जो है ये शेरनी का दूध है? शेर के सामने भी खड़े नहीं हो सकते आप लोग, लेकिन फिर भी बाबा साहब कह रहे शेरनी का दूध है। उसके सामने खड़े नहीं हो सकते आप लोग, लेकिन आपको खड़ा होना है। आपके पास फीस के लिए पैसे नहीं होंगे, आपके पास यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं होंगे, दफ्तर के लिए बैग के लिए पैसे नहीं होंगे, खाने के लिए खाना नहीं होगा। इतने सारे समस्याओं को पार करने के बाद भी आपको उस शिक्षा के पास जाना है। इतने सारे समस्या को लांघ कर उस शेरनी के पास जाना है, और जिसमें वो हिम्मत होगी जो उस शेरनी के पास जाकर उसका दूध निकालकर जो वो पिएगा, जिस दिन वो पिएगा वो दहाड़ेगा। इतनी सारी समस्याएं हमारे बच्चे उठ के ही क्लास नहीं जाते, उठ के ही कॉलेज नहीं जाते। मैंने बीकॉम तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया। उसके बाद मम्मी पापा ने कहा इसके आगे पढ़ाने के लिए हमारे पास तेरे लिए पैसे नहीं है। आगे नौकरी करके मैं खुद आगे पढ़ा, नौकरी करके। ये तो मेरी ग्रेजुएशन तक की अंबेडकर परिवार की हालत है। बाकी परिवार की वो तो 10वीं के बाद ही नौकरी पे लग जाते हैं। नौकरी करके पढ़ना, ये सारी समस्या है हमारे पास। हमारे पास ट्यूशंस लगाने के पैसे नहीं होते, क्लास लगाने के पैसे नहीं होते, लेकिन इतनी सारी समस्या के बाद भी उस शिक्षा को प्राप्त करना है। ये सारी समस्या को दूर रख के उस शिक्षा को प्राप्त करना है, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने समाज की आवाज बनना है। दहाड़ो, अगर संसद में जाते हो तो संसद में दहाड़ो, अगर कोर्ट में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो वहां से दहाड़ो। लेकिन आज हमने शिक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन दहाड़ना छोड़ो, म्याओ म्याओ भी नहीं कर रहे। हमारे 131 MP है, म्याओ भी नहीं कर रहे। क्या ये धोखेबाज नहीं है? मैंने तो पिछले बार ही स्टेटमेंट दे दिया था, कितनी साल करेंगे भारत बंद। भारत बंद करने के बजाय, और क्यों करें हम भारत बंद? क्या हमारा काम यही है रास्तों पे आना? 5 साल के लिए हमने जिनको वोट दिया है, शेड्यूल कास्ट के लोग, SC के लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अंदर हमारी आवाज बनकर गए हैं। वो बीजेपी की आवाज नहीं है, वो पार्टी का मुद्दा रखने नहीं गए, वो हमारी आवाज है। अगर वो आवाज नहीं उठाता तो ये उसकी जिम्मेदारी है। हम क्यों रास्ते पर आए? बहुत बार भारत बंद कर लिया, अब एक आंदोलन और एक करो। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट से चुनकर गए हैं, SC के जितने भी MP हैं, उनको उनके घरों को बंद करवा दो। हमको मोदी से कोई लेना देना नहीं, अमित शाह से कोई लेना देना नहीं। हम इनको पीटेंगे। ये हमारी आवाज नहीं उठा था, हम इसको पीटेंगे। घर के बाहर होगा तो घर के अंदर जाने नहीं देंगे, और घर के अंदर होगा तो घर के बाहर जाने नहीं देंगे। इनको जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक ये आवाज नहीं उठाएंगे। भारत बंद करने से कुछ नहीं होगा, ये ऐसे दलालों को समझ के इनको ठीक करना होगा। ये 131 MP सबसे नालायक है, जो SC के सीटों पर बैठे हैं और अंदर संविधान को हटाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को सोच समझकर आगे चलना चाहिए, सोच समझकर आगे बढ़ना है।
संगठित होकर हम लोगों को ये काम करना है। और इसलिए मैं, क्योंकि समय भी कम है, 10 बजने को आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के वैसे निर्देश है कि 10 बजे तक माइक का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, बाबा साहब का आंदोलन हम लोगों को आगे लेकर जाना है। जो अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया है, वो अधिकार हमारे अगले जनरेशन तक को कैसे मिले, कैसे वो अधिकार वहां तक पहुंचे, ये हम लोगों को काम करना है। देखो, बाबा साहब अंबेडकर जी का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट में आप लोगों को फिर से, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से लुधियाना में पहली बार आ रहा हूं, तो मैं वो आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि क्या है बाबा साहब की मूवमेंट। बाबा साहब ने जब 26 नवंबर 1949 को देश को संविधान दे दिया, बाबा साहब अपने घर चले गए, दिल्ली के अलीपुर रोड के बंगले पर चले गए, अपने कुर्सी पर बैठे। कुर्सी पर बैठने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में बाबा साहब अंबेडकर जी की आंखों से आंसू बहने लग गए। बाबा साहब के सचिव थे नानक चंद रत्तू। नानक चंद रत्तू ने देखा कि बाबा साहब रो रहे हैं। देखो, क्यों ये लोग संविधान के खिलाफ क्यों है, क्यों हटाना चाहते हैं संविधान, क्या है बाबा साहब का आंदोलन। रत्तू ने देखा कि बाबा साहब रो रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी के पास आकर बाबा साहब को उठाकर उन्होंने कहा कि बाबा साहब, आप अभी इस देश को संविधान देकर आए हो, एक अच्छी व्यवस्था देकर आए हो, आप क्यों रो रहे हो। बाबा साहब ने आंखें खोली और रत्तू से कहा, रत्तू, 1918 से लेकर 1917 से लेकर आज तक मेरे जीवन में जो जो हुआ वो सब मैं याद कर रहा था, और ये याद करते करते मुझे मेरा बेटा याद आ गया, मेरा बच्चा याद आ गया। बाबा साहब का मेरा जो नाम है राजरतन, ये बाबा साहब के 5वें बच्चे का नाम है। ये 2.5 साल की उम्र में इसको डबल निमोनिया हो गया था, और उस समय बाबा साहब अंबेडकर जी के पास कोई पैसे नहीं हुआ करते थे। बाबा साहब घर खर्च चलाने के लिए वकीली किया करते थे, लेकिन उस वकीली क्षेत्र में से भी बाबा साहब को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। अब बाबा साहब का बच्चा ऐसे हालात में बीमार पड़ गया, बाबा साहब के पास पैसे नहीं है उस बच्चे का इलाज करवाने के लिए। बाबा साहब हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में उनकी केस चल रही थी। माता रमाई ने देखा कि घर में बच्चे का बुखार बढ़ते जा रहा है। माता रमाई ने बाबा साहब अंबेडकर जी के कार्यकर्ता से कहा कि बाबा साहब जहां कहीं पर भी हो, उनको तुरंत घर लेकर आओ। ये कार्यकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट आने के बाद बाबा साहब को संदेशा दिया। बाबा साहब अंबेडकर तुरंत घर पहुंचे, उस बच्चे को अपने गोद में लिया, और गोद में ले जब उसको सुला रहे थे, खिला रहे थे, उस गोद में ही बाबा साहब के उस राजरत्न ने दम तोड़ दिया। उस समय बाबा साहब फूट फूट कर रोए, दीवार पर सर पटक पटक कर बाबा साहब रो रहे थे। सभी कार्यकर्ताओं को पता नहीं चल रहा था कि बाबा साहब को शांत कैसे करें। बाबा साहब का एक कार्यकर्ता, एक दोस्त आगे आया, बाबा साहब से कहा, बाबा साहब को बहुत मनाया, बाबा साहब को शांत किया। शांत करने के बाद, जैसे अभी एक मिशनरी सिंगर ने अपने गाने में गाया, उस बाबा साहब के दोस्त ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, अभी बच्चे के शरीर पर अंत्यविधि करनी है, नए कपड़े लाने हैं, कफन लाना है, वो सारा साहित्य लाना है, वो लाने के लिए पैसे दीजिए। ये शब्द जैसे ही बाबा साहब के कानों पर पड़े, फिर से बाबा साहब फूट फूट कर रोने लग गए। बगल में माता रमाई खड़ी थी। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर जी के जेब में नए कपड़े छोड़ो, कफन लाने तक के पैसे नहीं है। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और उस राजरत्न के शरीर पर डाली। दोनों पति पत्नी इस बच्चे का अंतविधि करके आए। ये बात बाबा साहब को संविधान देने के बाद याद आई। बाबा साहब रत्तू से कहते हैं, रत्तू, एक समय था कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा इस विश्व से जाते समय मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका। मेरा बच्चा बिना कफन के इस जहां से चला गया। लेकिन आज मैंने इस देश को संविधान दे दिया है।
आज मैंने इस देश को संविधान दे दिया है और एक ऐसी व्यवस्था इस देश में कायम कर दी है कि मेरा आने वाला हर एक बच्चा ये सूट बूट टाई कोट में जन्म लेगा। ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश को दे दी है। बाबा साहब ने 395 आर्टिकल की कोई किताब नहीं लिखी। बाबा साहब ने इस देश में ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी है कि आज हमारे बच्चे सूट बूट टाई कोट में आज इस देश में घूमते हैं। और यही वजह है कि इस देश के संविधान को हटाने की कोशिश हो रही है। आज बाबा साहब के संविधान की वजह से आपके बच्चों के गले में जो टाई आ गई है, इस टाई को हटाकर फिर से हांडी बांधने का काम उस संसद से शुरू हो गया। बाबा साहब के संविधान की वजह से आपके कमर में जो बेल्ट आ गई है, इस बेल्ट को हटाकर फिर से वो झाड़ू बांधने वाली व्यवस्था खड़ी करने का काम संसद से शुरू हो चुका है। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने, मैं जैसे शुरुआत में मैंने कहा, एक अकेले बाबा साहब करोड़ों लोगों का सपना पूरा करके चले गए। एक बाबा साहब करोड़ों लोगों का सपना पूरा करके चले गए। क्या करोड़ों लोग मिलकर एक बाबा साहब का सपना पूरा नहीं कर सकते? हम लोगों को संगठित होकर काम करना होगा। संगठित होकर हमारे वोट्स कितने हैं? 13%। एससी महाराष्ट्र का तो 13% है, आपका मुझे पता नहीं है। 34 पंजाब में, पंजाब के 34% शेड्यूल कास्ट, आधे अकाली के पास, आधे कांग्रेस के पास, आधे बीजेपी के पास। मैं आपको पूछता हूं, क्या बीजेपी शेड्यूल कास्ट की पार्टी है? क्या अकाली दल शेड्यूल कास्ट की पार्टी है? क्या कांग्रेस शेड्यूल कास्ट की पार्टी है? हमारे वोट इनके पार्टियों के पास 13%, 24%, जो कुछ परसेंट हो, हमारे वोट पे ये सरकार बनाते हैं, ये सरकार बना रहे हैं। और हमारी पार्टियां सत्ता से बाहर हो रही है, हमारी पार्टियां सत्ता से बाहर। और इसलिए हमारा वोट, देखो बहुत लोग मुझे नहीं पता चला आप लोग क्या लिखे, लगा था संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, हाँ संविधान बचाओ देश बचाओ, ये हम लोग ये कर रहे हैं, आंदोलन कर। तो ये हमारे वोट्स पर ये लोग राज कर रहे हैं। और इसलिए हमारे वोट, अभी आप लोगों के यहां मेरे ख्याल से और 2 सालों में फिर से इलेक्शंस आ जाएगी, फिर से यही लोग हमारे ऊपर राज करेंगे। इसलिए वोट भी हमारा हो और पार्टी भी हमारी हो। हमारी पार्टी के ही खाते में हमारे वोट जाने चाहिए। कितने भी लोग कुछ भी बोले, कुछ भी आरोप लगाए, हमारे वोट बिखरने नहीं चाहिए। ये हम लोगों को करना होगा। देखो ब्राह्मणों के, बीजेपी के, हिंदुओं के वोट कमल 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 पर ही दबते हैं। तो अगर वो उनके वोट बिखर नहीं रहे तो हम हमारे पार्टी को क्यों वोट ना दें? और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, आज नेशनल लेवल पर ये स्टेज एक्चुअली पॉलिटिकल नहीं है, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं यही कहूंगा कि हमको बाबा साहब के उस हाथी को फिर से खड़ा करना है और फिर से उस संसद में लेकर जाना है और उस हाथी को मजबूत करना है। हमारे वोट्स कहीं भी करने नहीं चाहिए। बहुत लोग कोई ना कोई ऑब्जेक्शंस लेते हैं, ये बिक चुके हैं, ये वो हो चुके हैं, ये इतना करोड़ लेते हैं, उतना करोड़ लेते हैं। मैं कहता हूं ये गार्डन है, इसके ऊपर ये पेड़ लगे हैं, अब ये यहां पर एक पार्टीशन है, अगर यहां पर फल लगा है और इसी गार्डन में गिर रहा है, फायदा आपका ही है। अब हमारा हो क्या रहा है, गार्डन में फल हम लोग पानी डाल रहे हैं और फल गिर रहा है बीजेपी के कंपाउंड में, फल गिर रहा है कांग्रेस के कंपाउंड में। तो वो फल उठा रहे, कार्यक्रम हम कर रहे हैं और फल वो लेकर जाए। मैं कहता हूं, ये लोग कुछ कहते हैं कि मायावती जी ने इतने करोड़ का घोटाला किया, 1200 करोड़ का घोटाला किया। मैं लोग 1200 करोड़ क्यों बोल रहे हो? 4000 करोड़ बताओ, हम कम थोड़ी है, हम 4000 करोड़ का घोटाला करेंगे। हमारे पैसे हम कुछ भी करें, तुमको क्या? हम आपस में जो हमारी बातें हैं वो
बाद में सुलझा लेंगे, लेकिन जब दुश्मन दरवाजे पर आ गया है तो आपस में लड़ना छोड़ दो, उस दुश्मन को डट के सामना करो, उस दुश्मन को भगाओ। इसलिए आने वाले समय में मैं खुद ये कोशिश कर रहा हूं कि मायावती जी को मिलकर ये संगठन पूरे देश भर में मजबूत करे, और कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, आम आदमी पार्टी और ये सारे लोग जो ब्राह्मणी व्यवस्था के ये सारे भेजे हुए दलाल है, इनको हमारे मूवमेंट से बाहर करे और बाबा साहब की इस मूवमेंट को फिर से जिंदा करे। मैं यही आज के इस मंच से आपको कहना चाहूंगा। दरअसल ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है और ना ही मैं किसी पार्टी का सदस्य हूं, तो इसे अन्यथा नहीं लीजिए। कोई भी बहुजन हो, मैं उस सभी बहुजनों को मैं सपोर्ट करता हूं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं कि दुश्मन अब हमारे दरवाजे पर आ गया है। ऐसे हालात में आपस में मतभेद मत करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही बाबा साहब का एक नारा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। आज चंचल मैडम जी के घर का यहाँ पर उद्घाटन है, और उद्घाटन कम है और एक मिशनरी कार्यक्रम ज्यादा है, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज दरअसल आप लोग मुझे सुन रहे हो कि बाबा साहब के परिवार का कोई बंदा आया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं नहीं हूं बाबा साहब का परिवार। बाबा साहब का परिवार ये नहीं है। 4 बच्चे मर गए बाबा साहब के, लेकिन बाबा साहब अपने बच्चों को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो आपके बच्चे जिंदा रहे इसलिए काम कर रहे थे। इसलिए ये बाबा साहब का परिवार नहीं है, ये जो मेरे सामने बैठा है ये बाबा साहब का परिवार है। और सही मायने में आज चंचल मैडम और हरविंदर सर जी, ये बाबा साहब का परिवार है, जिन्होंने ये घर अपने परिवार के लिए सीमित नहीं रखा, बाबा साहब के मिशन को दे दिया है, ऐसा ही मैं कहूंगा। और ये आज सही मायने में बाबा साहब के वो बच्चे हैं जो बाबा साहब चाहते थे कि मेरे बच्चे ऐसे निर्माण हो। बाली साहब तो चले गए, आज आनंद बाली जी यहाँ पर है, तो ये बाबा साहब की मूवमेंट चला रहे हैं। दरअसल मुझे वो चेयर दी थी, मैं उस चेयर पर बैठने का हकदार नहीं हूँ। LR बाली साहब उस चेयर पर बैठने के हकदार है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के साथ वो मूवमेंट चलाई। आप लोग वो हकदार हो क्योंकि आप लोग वो काम कर रहे हो। मैं तो सिर्फ आप लोगों को वो बताने का काम कर रहा हूँ। संगठन खड़ा करने का काम, मूवमेंट करने का काम आप लोग करो। और इसलिए देखो अभी सभी लोग सिंगर है यहाँ पर, सभी लोग सिंगर है, और मुझे तो गाना वाना नहीं आता गाने को, लेकिन थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूं इन सिंगरों में, तो थोड़ा सा एक शेर मैं भी बोलना चाहता हूं। मुझे शेर और शायरी नहीं आती। आजकल हमारे महाराष्ट्र से जो कविता करता है उसको राज्यसभा दे दी जाती है, तो ऐसा काम चल रहा है। तो मुझे ये कविता और शेर शायरी नहीं आती, लेकिन आज का जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए मैं आप लोगों को और खास करके युवाओं को, यूथ को मैं कहना चाहूंगा कि आज भी अगर तेरा ये आज की जो देश की जो हालात है, देश की हालात है, ये देखते हुए मैं कहना चाहूंगा, आज भी तेरा खून ना खोला तो वो खून नहीं पानी है। आज भी तेरा खून ना खोला तो वो खून नहीं पानी है, और जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के काम ना है वो बेकार जवानी है। थैंक यू।